बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मरूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ, जिनका केन्या में बड़ी ही बेहमानी बेदर्दी से कत्ल किया गया, उन्हें शहीद किया गया। और उसके बाद फिर उनके जो केस और कत्ल से रिलेटेड जो मामला है, जो गुत्थी है, वो सुलझती हुई अभी तक नज़र नहीं आ रही। बहुत से सवालात इस केस को लेके उठाए गए हैं। अरशद शरीफ की अगर बात करें तो वो पिछले 3 माह से सोशल मीडिया के ऊपर बारहा कह चुके थे कि मुझे मार दिया जाएगा किसी भी वक्त। इस तरह की बातें, उनकी बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे सामने आती हैं कि सेनेट के अंदर पेश होके उन्होंने कुछ प्रूफ दिए थे। वो भी वीडियो उनकी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम नहीं उठाए गए, क्यों नहीं उनको रिलीफ दिया गया, उन पे 16 से 17 एफआईआर्स काट दी गई, उनके बारे में कोई जांच नहीं की गई कि ये कहाँ से कौन मुद्दई हैं, किस बेस पे एफआईआर जो हैं वो उन पे दर्ज हुई हैं। और केन्या के अंदर जिस तरीके से उनका कत्ल होता है और उसके बाद बड़े ही आसानी से तमाम मामले को मिस आइडेंटिफिकेशन का जो है वो नाम दिया जाता है कि ये मिसिंग आइडेंटिटी की वजह से ये तमाम मामला पुलिस ने किया है। फिर जब कोई नहीं माना इस मामले को तो बात आ गई कि ये जो तमाम मामला है ये सोने की स्मगलिंग की जा रही थी। फिर बात नहीं मानी गई तो तीसरा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गाड़ी के अंदर से फायर किया गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अरशद शरीफ को गाड़ी से उतार कर उनके सर में गोली मारी गई। जो गोली मारने का एंगल है वो साफ बता रहा है कि उन्हें गाड़ी के अंदर बैठे हुए ना ही तो दूर से हिट किया गया है, ना ही गाड़ी के अंदर सीट के पीछे से उन्हें कोई गोली लगी है। वो उनको गोली जिस तरीके से लगी है वो तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। पोस्टमार्टम हुआ है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें वो क्लियर हो चुकी हैं। पिम्स हॉस्पिटल के अंदर जो बहुत ही माहरीन थे डॉक्टर्स, उन्होंने किया पोस्टमार्टम। एक अंदर से मेटल की कोई चीज़ निकली जो समझ नहीं आ रही थी कि सीने में ये क्या चीज़ है। तो डॉक्टर जो हैं, माहरीन जो हैं हमारे, उन्होंने बताया कि ये गोली है। बेसिकली फ्रेंसिक के लिए भेजा गया है। वो गोली जो है वो कीनिया जो अब हमें पता चला है कि कीनिया का जो असला है वो वहाँ यूज़ नहीं की जाती, जो पुलिस के पास असला है। लगता है कि ये गोली इसीलिए ही निकली कि शायद अल्लाह ने ये नाहक कत्ल हुआ है और इसकी जो सच्चाई है वो अवाम के सामने लानी है। पता चलेगा कि कहाँ गोली हमारे पास है, लेकिन असला किसके पास है वो ट्रेस करना होगा हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आपको बताते चले कि हुकूमत की तरफ से 2 रुकनी जो कमेटी तश्कील दी गई थी, आईबी और एफआईए, उनका एक नुमाइंदा कीनिया में गुज़श्ता 3 से 4 दिन से मौजूद है। वहाँ पे तमाम तहकीकात की जा रही हैं। वह बड़े ही अहम जो करैक्टर हैं इस केस से रिलेटेड, वकार अहमद और खुरम अहमद, दोनों को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया, पूछगीछ की गई है। तो जनाब उनका मौक़िफ़ भी यही है, खुरम का और वकार का, कि वहाँ पे खाना खाया अरशद शरीफ ने आके उनके लॉन्च में, और उसके बाद वो वहाँ से चले गए और आधे घंटे बाद फायरिंग होगी। वो भी यही बताना चाह रहे हैं कि ये मिस आइडेंटिफिकेशन का मामला है। हालांकि ये इतना सीधा मामला नहीं है। वकार अहमद और खुरम अहमद जो हैं कुछ छुपा रहे हैं और ये पूरी दुनिया को इंटरनेशनल लेवल पे पता है कि असल मामला क्या है, कि ये कोई मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से कत्ल नहीं हुआ, ना ही दूर से गोलियां मारी गई हैं। ये प्री प्लान्ड जो है, एक ऐसी जगह पे जाके ये तमाम मामला किया गया है जहाँ पे एक तो शूटिंग रेंज थी, जहाँ पे फायरिंग वगैरह होती रहती थी, और लोग जो हैं, जो करीबी लोग हैं, उनका कहना है कि हमने यही समझा कि शायद शूटिंग रेंज के अंदर कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसलिए गोलियों की आवाज़ आई है। गाड़ी जो है उसे गोलियों का निशाना जो बनाया गया है, वो भी अब चीज़ें सामने आ गई हैं कि गाड़ी के अंदर से लोगों को उतार के उसके बाद गाड़ी के ऊपर जो है वो फायरिंग की गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। नाज़रीन, ये गुत्थी जो है ये सुलझी अभी तो नज़र नहीं आ रही। बहुत अहम डेवलपमेंट इस पूरे केस में अब ये हुई है कि जो अरशद शरीफ की वालदा हैं वो आ गई हैं अब मैदान में। आज उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दी है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगी,
और लॉन्ग मार्च ये सियासी नहीं होगा, ये लॉन्ग मार्च वो करेंगी अपने बेटे अरशद शरीफ के लिए, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए, उनके कातलों तक रसाई के लिए कि वो उनके कातलों तक पहुंच सकें। और आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताते जाएं कि जो अरशद शरीफ हैं वो अपनी वालदा से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। उनकी वालदा को मालूम है कि ये तमाम वाक़या किसने किया है, कैसे किया है, कहाँ से हुआ है, तमाम चीज़ें उनकी वालदा जानती हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि अरशद शरीफ की जो वालदा हैं उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे राज हैं इस केस को लेके, क्योंकि अरशद शरीफ ने अपनी वालदा से बहुत सी चीज़ें डिस्कस की हुई थी। तो नाज़रीन, ये अब लॉन्ग मार्च जो है अरशद शरीफ के कातलों को ढूंढने के लिए उनकी वालदा करने जा रही हैं। देखें कि ये इस तमाम मामले में किस तरीके से ये गुत्थी सुलझती है। और यूएनओ की तरफ से जो इंटरनेशनल लेवल पे एक कमीशन बनाया जाना था, अभी तक वो नहीं बनाया जा सका। आज कई रोज गुजर गए हैं, तो ना ही तो कमीशन के बारे में कोई बात की गई है, ना ही कमीशन बनाने के, इवन के यहाँ जो अदालती कमीशन बनाया जाना था उसके बारे में भी कोई लोग सामने नहीं आए। कोई ऐलान नहीं किया गया कि किस किस को इस कमीशन के अंदर शामिल किया जाना है। तो ये जो एक अरशद शरीफ का कत्ल है, ये सिर्फ सवाल ही सवाल हैं, जवाब इसका कहीं नहीं है। जवाब ढूंढने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कमीशन बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें यूएनओ के नुमाइंदे शामिल होने चाहिए, फिर इन्वेस्टिगेशन हो, फिर तहकीकात हो। तहकीकात का जो दायरा कार है वो बहुत वसी होना चाहिए, फिर कहीं जाके ये तमाम मामला सॉल्व होगा। और जो एक गोली सीने से मिली है अरशद शरीफ के ड्यूरिंग पोस्टमार्टम जो पिम्स हॉस्पिटल में किया गया है, उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आया कि जो कीनिया की पुलिस के पास असला है और जो जिन्होंने ये फायरिंग की थी, क्या वो ये वाला तमाम जो है वो गोलियां और ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और अगर वो नहीं कर रहे तो फिर समझ आ जाएगी कि इस तमाम वाक़े के पीछे कौन है। वकार और खुरम जो हैं उनका वही मौक़िफ़ है जो कीनिया पुलिस का मौक़िफ़ है। तो देखते हैं नाज़रीन, ये कमीशन बनता है, लॉन्ग मार्च करती हैं अरशद शरीफ की वालदा, या इस केस के लिए जो हमारे 2 रुकनी टीम कीनिया में मौजूद है वो क्या अहम शवाहद हमारे लिए लेके आती है। देखते हैं। अरशद शरीफ तो बता चुके थे कि उन्हें, जैसे कि उनके जो साथी जर्नलिस्ट हैं, सबको बता चुके थे कि उन्हें 2 दिन बाद मार दिया जाएगा, मुझे कोई मारने आ रहा है, ये भी वो बता चुके हैं लोगों को। बहुत सी चीज़ें वो बता चुके थे। इवन के जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल रहनुमा हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, उनको भी अरशद शरीफ राब्ते में रह के बता चुके थे कि मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन किया कुछ नहीं गया किसी भी प्लेटफॉर्म से। देखते हैं कि क्या किया जाता है अब, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या करती हैं अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन